गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास 7 सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जिसमें हम पढ़ रहे थे पाठ 3 अम्ल, क्षार एवं लवण। देखिए इसमें हम लिख रहे थे लघु उत्तरीय प्रश्न। हमारा कल सारा हो गया था, 6 लघु उत्तरीय प्रश्न थे। लास्ट प्रश्न था कि सूचक से आप क्या समझते हैं। तो हमने लिख लिया था कि वे पदार्थ जो हमें यह बताते हैं कि हमारे पास जो पदार्थ है, दिया गया पदार्थ अम्ल है या क्षार, सूचक कहलाते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न हमारा था कि हमने लिख लिया था इसे। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगला क्वेश्चन है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 1। ठीक है, देखिए दिख रहा है सभी को प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि अम्ल क्या है। प्रश्न है अम्ल क्या है। इसके भौतिक तथा इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। ये हो गया आपका प्रश्न। दिखाएंगे अम्ल क्या है। पहला है अम्ल क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। अब इसके भौतिक और रासायनिक गुण भी बताना है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। उत्तर लिखिए, आप हेडिंग बना लीजिए अम्ल। उत्तर लिखिए, आप हेडिंग बनाइए कि अम्ल। अब इसमें हम लिखेंगे कि अम्ल है क्या। प्रश्न लिख लीजिए। उत्तर लिखेंगे अम्ल ऐसे यौगिकों के समूह। अम्ल ऐसे यौगिकों के समूह हैं जिनका स्वाद अम्ल ऐसे यौगिकों के समूह है जिनका स्वाद खट्टा होता है। जिनका स्वाद खट्टा होता है।
ठीक है, थोड़ा सा इसमें हमने बढ़ा दिया है। अम्ल ऐसे यौगिकों के समूह है जिनका स्वाद खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। और इसमें हम लिखेंगे भौतिक गुण, अम्ल के भौतिक गुण लिखना है तो हेडिंग बनाइए भौतिक गुण। भौतिक गुण लिखना है, हेडिंग बनाइए अम्ल के भौतिक गुण। तो पहला लिखिए इसमें हम भौतिक गुण में 1 2 3 करके लिखेंगे। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। दूसरा लिखेंगे ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अगला लिखेंगे तीसरा, ये त्वचा को जला देता है, ये त्वचा को जला देता है। चौथा सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, 4 लिख रहे हैं, आप चाहे तो और लिख सकते हैं, इतना बहुत है। तो देखिए हम एक बार फिर से शुरू से पढ़ रहे हैं, आप मिलाइए। प्रश्न है अम्ल क्या है, इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम लिख रहे हैं अम्ल, हेडिंग डाले हैं अम्ल। तो अम्ल ऐसे यौगिकों के समूह हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब दूसरा हेडिंग है, इसी में हमारा भौतिक गुण, क्योंकि हमारा भौतिक तथा रासायनिक गुण, तो पहले भौतिक गुण लिख रहे हैं। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये त्वचा को जला देता है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन रहता है। ये हो गया हमारा अम्ल का भौतिक गुण। इतना लिखिए, फिर अभी हम लिखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण, अभी इसमें लिखना है, इतना लिख लीजिए। हो गया। अब अगला लिखेंगे हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण। मिटा रहे हैं इसको हम, यहाँ से है प्रश्न है, अभी ऊपर हमारा प्रश्न भी है, हम उत्तर केवल मिटा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे हम रासायनिक गुण। देखिए अब रासायनिक गुण में भी हम 1 2 करके लिखेंगे। तो पहला लिखेंगे हम कि अम्ल के साथ धातु क्लोराइड अभिक्रिया करके धातु के लवण और अम्ल बनाते हैं। अम्ल के साथ धातु क्लोराइड
धातु क्लोराइड अभिक्रिया करके धातु क्लोराइड अभिक्रिया करके धातु के लवण तथा अम्ल बनाते हैं। ये है एक रासायनिक गुण अम्ल का कि अम्ल के साथ धातु क्लोराइड अभिक्रिया करके, जब अम्ल के साथ धातु क्लोराइड अभिक्रिया करता है तो धातु के लवण और तथा के अम्ल बनाते हैं। इसमें जो अभिक्रिया है वो भी लिख दे रहे हैं। तो 2NaCl प्लस H2SO4 गिव्स आपका हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2HCl। ठीक है, देखिए 2NaCl प्लस H2SO4 गिब्स, जो तीन का निशान है इसको हम गिब्स पढ़ते हैं। Na2SO4 प्लस 2HCl, ये आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है ये NaCl सोडियम क्लोराइड। ये H2SO4 है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, और इधर बनेगा आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और ये है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ये रिएक्शन आप पूरा लिख लीजिएगा। अब एक रासायनिक गुण हम और लिखेंगे। दूसरा इसमें हम लिखेंगे तनु अम्लों के साथ, तनु अम्लों के, पहले आप लिख लीजिए, हम इसे इंग्लिश करके डाल देते हैं। आप पहले इसे लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, फिर इसे हम मिटा के तब लिखते हैं, नहीं तो फिर इधर ऊपर नीचे हो जाएगा और गलत हो जाएगा। हो गया होगा, मिटा दे रहे हैं। एक हमने यहाँ पे रासायनिक गुण लिख लिया है, दूसरा रासायनिक गुण लिखेंगे। दूसरा रासायनिक गुण कि तनु अम्लों के साथ धातु हाइड्रोक्साइड, तनु अम्लों के साथ धातु हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके धातु का लवण तथा जल बनाते हैं।
धातु का लवण तथा जल बनाते हैं। अब देखिए इसका हम एक से लिख लेंगे। करा कि तनु अम्लों के साथ अम्ल कैसा होगा, तनु अम्ल होगा, तो तनु अम्ल के साथ जब धातु हाइड्रोक्साइड धातु क्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु के लवण बनाते हैं और फिर जल बनाता है। देखिए KOH प्लस HCl gives KCl प्लस H2। अब ये हो जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड, ये जो है आपका पोटेशियम क्लोराइड और ये बना है आपका H2O। ठीक है, देख लीजिए करा कि तनु अम्लों के साथ धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है तो धातु के लवण और जल बनाते हैं। देखिए KOH के साथ HCl क्रिया कर रहा है तो क्या बना, KCl प्लस H2 जल बना है आपका। ये दो आपका रासायनिक कोड हो गया, ज्यादा नहीं लिख पाएंगे। लिखिए इसे जल्दी से। हो गया, अगला प्रश्न। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि लवणों के विभिन्न प्रयोगों का वर्णन कीजिए और इसी के नीचे है आपका दूसरा प्रश्न कि लवण क्या है, इसके प्रकार लिखकर गुणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये दोनों प्रश्न लगभग एक ही है, तो यदि हम तीसरे का उत्तर लिखवा देंगे तो उसमें हम जो उनके प्रकार लिखकर उनके गुणों का वर्णन लिखवाएंगे उसी में आपका इसके विभिन्न प्रयोगों के लवणों के प्रयोग का भी वर्णन हो जाएगा। ठीक है, तो हम तीसरा प्रश्न लिखवा रहे हैं जिसमें आपका दूसरे का भी उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, लवण क्या है, लवण क्या है, इसके प्रकार लिखकर गुणों का वर्णन कीजिए। गुणों का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया आपका प्रश्न।
पहले हम लिखेंगे कि लवण क्या है, तो लवण हेडिंग डालेंगे। इसमें लिखिए वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं लवण कहलाते हैं। ठीक है, देख लीजिए कि वे पदार्थ जो अम्ल एवं क्षार की उदासीनीकरण क्रिया द्वारा बनते हैं लवण कहलाते हैं। ये हो गया कि लवण क्या है, तो लवण की परिभाषा हो गया। और फिर इसमें आगे है कि इसके प्रकार लिखकर गुणों का वर्णन कीजिए। तो लवण 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन लवण। तो हम लवण लिखेंगे, उनके प्रकार और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे लवण 3 प्रकार के होते हैं। लवण 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला हम लिखेंगे, उसका नाम पहला लिखेंगे क्या है, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण देखिए अम्लीय लवण क्या है, इसका निर्माण किसी प्रबल अम्ल का किसी दुर्बल क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा होता है। तो लवण काबिल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसमें लिखेंगे हम इसका निर्माण किसी प्रबल अम्ल का किसी दुर्बल क्षार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के बाद क्षार से
के बाद होता है। तो अम्लीय लवण क्या करता है? अम्लीय लवण का विलयन जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अम्लीय लवण का विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए अम्लीय लवण लिखा है किससे आने वाला? किसी प्रबल अम्ल का किसी दुर्बल क्षार से। जब प्रबल अम्ल किसी दुर्बल क्षार से मिलता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया करता है, उसके बाद क्या बनता है? अम्लीय लवण बनता है आपका। और जो अम्लीय लवण होता है, अम्लीय लवण का जो विलयन होता है नीले लिटमस को क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। नीले लिटमस को लाल कर देता है। जैसे आपका इसमें लिख लेंगे, जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl, ये C है, Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। ये अभी हमें अम्लीय लवण लिखना है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, तो क्षारीय और उदासीन लवण। ये 2 हम अगले वीडियो में लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये नोट्स कर लीजिएगा इसे अपने नोट्स बुक पर और फिर तैयार कर लीजिएगा, याद करते जाइएगा। और जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा हो, हम जब पढ़ते हैं इसे, हम 2 बार 3 बार पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा रुक कर उसे ध्यान से सुन लिया करिए। अब वहाँ पे सुन लेंगे तो जहाँ पे आप मान लीजिए नहीं दिख रहा हो या फिर लिखने में कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप सुन के लिख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा परेशान मत होया करिए। आप 1-2 बार पहले सुन भी लिया करिए उसे। हम लोग पढ़ते हैं 1 बार 2 बार 3 बार भी पढ़ देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और नोट्स आप ज़रूर तैयार करिए। नोट्स तैयार करने के साथ साथ उसे याद भी करिए। आज के लिए इतना ही। बाय बच्चों।